भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। गांव के असोदा में है और भाई तमाम लोग आए हुए हैं अलग अलग गांव से और प्रधान है भाई सभी। तो कुछ असौदे के हैं, कुछ भाई गांव के बाहर के भी। तो जो चुनाव का जो माहौल है वो भाई आजकल चल ही रहा है। तो हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, 9 साल हो चुके हैं। तो भाई विकास को लेके, किसानों के हित को लेके जनता इस सरकार से कितनी खुश है, या फिर सब कुछ भाई अमृत काल में बढ़िया चल रहा है? राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम जी? शमशेर सिंह जी, कौन नहीं लोटी। चुनाव का टाइम भी आ लिया हाँ नजदीक। जी, बिल्कुल आ गया। क्या माहौल चल रहा है जी? माहौल इस सरकार से परेशान है। लेकिन डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन से परेशान है। अच्छी ना चल रही नहीं गाड़ी? चल रही गाड़ी। क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत तो इन जो अपने रूल बांध रखे हैं, जैसे आधार कार्ड का था, फलाना था, ढकड़ा था, तो उनसे लोग परेशान है। तो मोदी जी कह रहे जितना जितना काम डिजिटल होएगा उतना भ्रष्टाचार भी कम होएगा। ना जी, फालतू हो रहा है। फालतू हो रहा है। हाँ। और मतलब विकास में तो कुछ तो अच्छा करा होगा हरियाणा में। ना जी, विकास है ही नहीं हरियाणा में, बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार कह रहे हैं जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहां पर किसान युवाओं की मौज हो रही है, अमृतकाल चल रहा है। कोई मौज नहीं हो रही, कोई अमृतकाल नहीं चल रहा है। परेशान है लोग। इस बार मूड बदलेगा। हाँ, मूड बदल रहा है, कांग्रेस का मूड है। और आम आदमी का भी कुछ हल्ला गुल्ला है? कोई आम आदमी का नहीं हल्ला गुल्ला है। रैलियां बहुत कर रहे हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल तो सूखा फ्रॉड है। वो लोग गया हम एकदम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। ना जी, ईमानदारी वो दिल्ली देख रही है, ईमानदार जैसा। वो जो जेल में नंबर लग रहा है हाँ, सबका। जेल में नंबर लग रहा है, वो ईमानदारी दिख रही है। तो लग रहा है इनका भी नंबर आने वाला है। इनका नंबर आने हरियाणा में तो आ रहा है बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी? कौन से गाँव? सरपंच लाल अली लोठी। एक तो जी आपके यहाँ आंदोलन भी चल रहा है केएमपी, तो खत्म हो गया, मुआवजा मिला? भी चल ही रहा है? चल ही रहा है जी। कितना टाइम हो गया? टाइम तो पहले तो हमारे गांव में था जी, 1 साल लगभग हमारे गांव में रह गया। जो जम्मू से कटरा जो हाईवे निकला है उसके लिए हम बैठे थे गांव वाले, तो 58 लाख का मुआवजा दिया है। 58 लाख में ये हम दिल्ली के टिलेटी के नीचे है, उसमें क्या बनता है? इतनी महंगी जमीन है, गवर्नमेंट पीछे बहा ले रही, किसान दो रहेगा वही जमीन है, वे बिक भी गई ना, तो उसके बदले जमीन आ रही ना। हम कुछ विकास कार्य करे पैसे से, इतने कम पैसे से क्या होगा? तो आजकल तो आंदोलन चलते कितना टाइम हो कब से? यहाँ तो 1 साल हो गया। 1 साल हमारे बाहर आया था, कुछ नहीं जी, एक बैठे रहे। एक गांव के अंदर कोई किसी गवर्नमेंट का सरपरासी भी नहीं आया पूछने क्यों बैठते हो, कैसे। बीच में हाईवे भी रोक लिए, रेल भी रोक लिए, कुछ असर नहीं हुआ? नीली लोठी में तो कोई आया नहीं जी। यो तो ना कोई सरकार के मामला में ना कोई पूछना है हमने क्यों बैठे हो। हम तो रोक उठ भी लिए ना, हमने कुछ मिला जी। रही बात यह जी, हम जिस साइड में जहाँ पैदा हो रहे हैं उस साइड में कीमत की 7 से 8 करोड़ की कीमत का किला हो रहा है। हमारे क्या मिल रहा है 58 लाख में? 58 लाख में क्या जमीन का क्या भाव? सबसे बड़ी बात तो यह जी, जैसे आम जन की बात है, जो अमीर है चाहे गरीब है, जो खरगोदे से भादुआ रास्ता हमारा, ये इस हालत में शायद हरियाणा में पहला रास्ता होगा इतना खराब है, और तो हरियाणा में कभी देखा नहीं। कम से कम इसको तो बनवा दो, आम आदमी के लिए आने जाने की सुविधा तो हो जाओ। विकास कार्य तो देखी जा, गाँवों में सबने अपनी रोटी बना खानी है, अपने खर्चे करने हैं, ये तो आम जन के काम है, गवर्नमेंट के हैं। इसको तो कम से कम ठीक करवा दो। हम तो आप तो ये अपील कराएंगे जी, और तो हम देख लेंगे जो कुमारी का होगा, यो खरगोजे से बाद रास्ता यो ठीक करवा दो। हमारे गांव से एक रास्ता लिख रहा कुरासी, उस पर आगे देख लो जी, वो भी खराब है। एक है लीलोठी से असनगढ़, वो भी टूटा पड़ा। पता हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अपील भी कर ली गवर्नमेंट से। हम तो न्यू कहूँ जी, कोई मंत्री है सरकार में, अगर कोई एमएलए है, कोई भी एक बार सरकार का मुद्दा आकर इस रोड में चेक करे कि हमारी हालत क्या है। हम तो चौमासे में आने के लिए घबराते हैं, घर ही बैठ जाते हैं, आने का रास्ता नहीं। गाड़ी लाओ तो गाड़ी बंद हो जा है, इतनी गंद हो जा है कि मोटरसाइकिल ऊपर नहीं आगा तो मामला, आने जाने का रास्ता है ही नहीं। तो भाण बेटिया भी आना जाना है, बच्चों को भी आना जाना है, बड़ी दिक्कत हो रही है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करा जी गांव की तरफ से, गंवाड़ की तरफ से, कि हमारी रोड ने देख लो जी बन जाता है। हम तो यह मानना सरकार ने माता है बहुत बढ़िया कराया, ये भी ना बना था हम किस जा जी, हम भी हरियाणा के नागरिक, हमारे भी का अधिकार है। तो कुछ मूड भी बदलेगा अगर इस तरीके से सरकार का रवैया रहा? मूड का तो ऐसा है जी, देखो ये तो एक आदमी के हाथ में है नहीं, ये पूरा प्रदेश है जी, इतनी जनसंख्या है, एक आदमी से ना तो कोई हारता ना जीता। हम मूड की बात यह है, ये फैमिली आईडी ने कि मैं इसने जो
करा ना, ये छोटे गरीब तबका आदमी है, आज 10 बीपीएल तक कट रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 10 कट रहे हैं, चाहे तो उन्हें 27 बना दो, नए मत करो, जो बन रहे हैं। एक आदमी 10 आदमी बने हुए तो राजी हो जाए हैं, 10 कट जाए हुए बेचारा दुखी हो जाए। आम आदमी गरीब आदमी एक बात की मिल रहा है, दूसरी बात मिल नहीं रहा, वो बेचारा भाग गया था डिपो होल्डर के पास, वो कहता है कट गया। तो ये प्रक्रिया नहीं है, समझ ना आ रही जी। चाहे 27 दो मामला है ना, 27 बना दो, 10 बनाओ, 27 बना दो, उसमें एक आम आदमी दुखी ना रहेगा। गरीब आदमी है जी, तो दुकान पर जा डिपो होल्डर की मेरे क्यों नहीं आ रहे, वो कह रहे कट गए। ये पब्लिक को दुखी करने का तरीका है, मतलब इसमें जनता के ज्यादा चक्कर कट रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? क्या नाम बताओ? जय भगवान जी। कौन से गांव थे? नीलोटी से जी। ये मूड लग रहा है जनता का ये इस बार? सारी जनता ने मूड की हुआ बात करी है। तो जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसका भी कोई फर्क पड़ेगा? इधर पहलवानों ने भी धरना सारा फर्क पड़ेगा, कुछ लेना ना कुछ देना ना। लेकिन कह रहे हैं मजदूर, किसान और महिलाओं के सम्मान में बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारा तो कुछ करा नहीं है जी। या एक साल तक हमारे काम बैठ लीजिए, हम 1 साल आड़ो लिया सो दे बैठी ने, कोई फायदा ही नहीं जी। बात कोई पूछना ही नहीं आया, अगले काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं। पर आप लोगों मीटिंग कई बार होली, चंडीगढ़ भी होली कई बार, मीटिंग हो जी, कोई फायदा तो नहीं मिला, उसमें कोई रास्ता हल ना निकला। कोई रास्ता नहीं जी। तो अभी भी थोड़ी सी हवा नू चल रही है कि दोबारा आंदोलन हो सके। हाँ जी, तो बड़ी बड़ी पंचायतें, ये बड़ी बड़ी यूनियन लगली दोबारा कम तो करेंगे जी, और हाथ पाथ मारेंगे नहीं, कितना है खाली बैठे रहे फिर फायदा क्या हुआ सरकार। उसके बाद फिर बोल देंगे कांग्रेसी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है। ये तो वो जी जनता बताओगी, वो जनता की मूड की बात है। क्योंकि आंदोलन हुआ था जब यही चीजें सुनने को मिल रही थी। कोई पूछ रहे नहीं आया जी हमको तो। नहीं, जब वो बड़ा आंदोलन था किसानों हाँ का, जी, उसमें बड़े आरोप लग रहे थे। खाम का आरोप थे जी। आज फिर बैठोगे, फिर वो ये बात हाँ, आएंगे। फिर वो आज जाएंगे जी, आरोप शरोप तो ये चले जाए जी। तो हरियाणा सरकार ने कुछ तो अच्छा करा होगा, कोई तो एक आधा काम जिससे भाई किसान कह में कि हमारे लिए अच्छा हुआ, या कुछ एक भी कोई काम नहीं जी। हम धरने पे बैठे रहे जी 1 साल, खेत गए जी हमारे को वो रोड पर चढ़ने का काम नहीं जी हमारा। फायदा क्या हुआ जी हमारे रोड का, वो तो ऊपर गया जी। तो हम तो उसके रोड के ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। रोजगार का क्या मामला? रोजगार सारे भूखे हुए बेरोजगार युवाओं को, बालक, लड़कों को हरियाणा में नौकरी ना मिलती जी। है भाई, क्या नाम? अंकित नाम है जी। क्या करते हो आप? मैं तैयारी करूँ जी किस चीज के? गवर्नमेंट जॉब की। रोजगार की मेले नहीं लगे? रोजगार का तो जी आपने पता है कि गिनी चुनी भर्ती निकाल दे हैं। हरियाणा का तो आपने सभी ने पता कि बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं कि न जो कंप्लीट करी है, हर भर्ती कोई न कोई HSSC जो न बना रखा है उन्हें करनी तक वो कोर्ट में टक्कर खड़ी हो जाए है। और मतलब ये तो दिखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो होती नहीं, सब ने दिखने लग रहा है। पर वो कह रहे मोदी सरकार में हिंदू धर्म और हिंदू सुरक्षा बहुत है। देखो जी, कार्य इसका ये है कि ऊपरले स्तर पे तो धर्म के आधार पर बांट दिए, बिल्कुल नीचे न लाकर इन जाति के आधार पर बांट दिए। यदि जब केंद्र की बात आ जाए, जब हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट कर वोट ले ले हैं, जब नीचे की आ जाए है पांचले जाट आरक्षण के दौरान 36-35 जाते कहन करके जाटे कहन करके जब भी न वोट, मतलब कार्य इनका बांटने के आधार पर है। लेकिन ये बात है, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं समर्थन करूँ, कहीं ना कहीं समर्थन करा है हिंदुओं ने। लेकिन सबसे मेन बात यह है, एक राजनीति के चक्कर में आकर और ऊपरले स्तर पे तो धर्म के आधार पर, निचले स्तर पर जातियों के आधार पर। यूपी में देख लो, ठाकुर दलिता बांट के वोट स्त्रियां करने लग रही है। हरियाणा में तो कहने की बात है। बता रहे मोदी जी के आने से विश्व में भी डंका बज गया है, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे। भारतीय मीडिया जो हमें दिखाओगी, हमने वही पता चलेगा। इब रूस में हम तो बैठे नहीं जी, हमने क्या पता वहां पे कितना के डंका चल रहा। और जो बात है कि रूस ने इन फलाना इनाम दे दिया, मतलब पुरस्कार दे दिया, तो आजकल पुरस्कार पैसों में सब खरीदते रहे हैं। तो आपने लगा मोदी जी को जो इनाम मिला है कुछ लेन देन का मामला है? जो बात है कहीं ना कहीं मिलता भी होगा, मना नहीं करे, कार्य अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में अच्छे नहीं है। भाई ने भाई तो लड़ावे हैं, धर्म ने लड़ाने लग रहे हैं। और विकास, ये कह सको बाहर कितना इनाम हो पर देश के भीतर माहौल गड़बड़ चल रहा है जाति धर्म को लेकर। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता की थी आपने भी रहा। ये थोड़ी दिन पहला मणिपुर में था, ये कहीं ना कहीं चला ही है। तो क्या लगा है, मतलब युवाओं का रुझान है धर्म के जात पर वोट डलेगी या विकास और जो
काम है, रोजगार है, उसके नाम पर वोट डालेगा इस बार? यदि बात केंद्र की आवे है तो विकल्प के आधार पर वोट पड़े है कि नरेंद्र मोदी के विकल्प में कोई ऑप्शन में कोई आदमी है को नहीं। इस मारे अधिकतर जो देश हित के बारे में सोचा है, कांग्रेस पे एक थप्पा लग रहा है कि भाई विदेशी पार्टी है, सोनिया गांधी और ये बाहर के हैं, ये एक मुस्लिम हित के हैं, राष्ट्र हित के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, घोटाले हुए हैं। लेकिन ये घोटाले का उजागर तो बाद में होंगे जब सरकार पलट और जाएगी। आरोप तो मोदी सरकार पे बहुत लगा। अजीत पवार 70,000 करोड़ का मशीन पीसिंग और वो उप मुख्यमंत्री बन गया था। आरोप तो राफेल नडाल के पास भी ये जो राफेल आया था इसके ऊपर भी आरोप तो देखो लगते रहे हैं। और हम तो एक ग्रामीण स्तर के एक निचली सोच के अच्छा, अगर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं 24 में, उस आधार पर युवा और किसानों के लिए कुछ हुआ है? जमीन किसानों को, युवाओं को केवल खिलौने के नाम पर कुछ नहीं लिया, पेपर लेकर बैठ दिया, खिलौना दे दिया कि भी पेपर हो गया ये तुम बैठ जाओ। किसानों को एक 2000 की किस्त दे दी, मतलब एक खिलौना देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो भाई ये सारी बातें हैं और इस तरीके का भाई मूड चल रहा है। तो बाकी भाई समय बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस तरफ भाई करवट लेगा और किसकी सरकार बनती है। बाकी अभी तक का जो माहौल है हरियाणा में, जहां भी हम गए हैं, तो भाई थोड़ा सा सीएम खट्टर को लेकर नाराजगी जरूर हुई है। तो बाकी भाई देखते हैं आगे क्या रहे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।